कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। माने 458 जो जिनालय हैं, उन 458 जिनालयों में यदि हम शुरू करें क्या, माने नंबर 1 मेरू पर्वत से शुरू करो तो मेरू पर्वत पर 80 जिनालय, 5 मेरू 80 जिनधाम हो गए सब। कोई दिक्कत यहाँ तक? फटाफट कैलकुलेट करते जाना, टोटल करते जाना। 5 मेरू पर्वतों के 80 जिनालय, एक मेरू पर 16 है। फिर मेरू जम्बू द्वीप के गिनो, पहले ऐसा करो। जम्बू द्वीप में 16 जिनालय मेरू पर्वत के ऊपर, 4 जिनालय गजदंत पर्वतों के ऊपर। सुमेरु पर्वत से हाथी दांत की तरह जुड़े हुए हैं 4 पर्वत। तो सुमेरु पर्वत से 4 जुड़े जो पर्वत हैं उन पर भी जिनालय है। तो 16 है मेरू पर्वत के, 4 गजदंत पर्वत के, 20 हो गए। 2 वृक्ष हैं जम्बू और शालमली, उन पर भी जिनालय हैं, 22 हो गए। इस 22 के अलावा 34 वक्षार जिनालय हैं। 16 वक्षार हैं, 16 वक्षार, और 34 विजयार्ध हैं। 16 है वक्षार पर्वत और 34 विजयार्ध पर्वत और 6 कुलाचल हो गए होंगे, पूरे 78 हो गए होंगे। देखो क्या क्या कह दिए। 16 है मेरू पर्वत, 4 गजदंत पर्वत, 2 जम्बू शालमली वृक्ष, फिर 16 है वक्षार पर्वत, 34 विजयार्ध पर्वत और 6 कुलाचल, टोटल 78 हो गए, बराबर। जम्बू द्वीप में 78, जम्बू द्वीप में कुल 78 है रमेश जी भाई साहब। जम्बू द्वीप में 78 जिनालय हैं। अच्छा, जम्बू द्वीप में जो संख्या जितनी होती है, ढाई द्वीप में वो 5 गुना होती है क्या? तो 78 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ढाई द्वीप के लिए। जैसे 1 मेरू है ना, ऐसे 5 मेरू, जैसे यहाँ गजदंत ऐसे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। डिटेल में समझने के लिए मैंने प्रवचन बतला दिया आपको। 390 हो गए टोटल। अब इन 390 के अलावा 4 बीच में है ईश्वाकार पर्वत और 4 है मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर। दातकी खंड को 2 भागों में बांटने वाले और पुष्कर को 2 भागों में बांटने वाले। 4 जिनालय वहां और 4 जिनालय मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर। इस तरह से 8 जिनालय और मिलकर 390 + 8 398 जिन मंदिर हो गए ढाई द्वीप के। ढाई द्वीप में 398, अब तो हो गए पूरे। ढाई द्वीप में 398 हो गए। 52 जिनालय तो आप जानते ही हो। नंदीश्वर में 5 और 2 52। नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 पुंज करो। नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 कितने हो गए? 450। 398 + 52 450। 4 जिनालय रुचकवर पर हैं और 4 कुंडलवर पर हैं क्या? 4 11वें नंबर के कुंडलवर पर और 13वें नंबर के रुचकवर पर। 4 और हैं। इस तरह 458 अकृत्रिम जिनालय इस पूरे मध्य लोक में। ये वे चैत्यालय हैं जो चैत्यालय गिनती वाले हैं। चलो चलो फटाफट, अभी तो गिनती में ही इतना टाइम लग गया, फिर दर्शन भी तो करने हैं अभी अपन लोगों को। गिनती में इतना टाइम लगा देंगे तो कैसे चलेगा? 458 हो गए। चलिए आगे। इन्होंने डिटेलिंग नहीं की है, मैंने थोड़ा सा डिटेल कर दिया आपके सामने। वे चैत्यालय 2 प्रकार के हैं। 458 तो पूरे फुल हैं, 2 प्रकार के हैं। एक पूर्ण चैत्यालय जिनमें ऊपर लिखे प्रमाण प्रतिमा विराजमान है, माने 108 प्रतिमाएं हैं। ये तो हो गए पूर्ण चैत्यालय जिनमें 108 प्रतिमाएं हैं। और दूसरे नंबर पर है अर्ध चैत्यालय। अर्ध चैत्यालय ये काउंटिंग वाले नहीं है। ओहो, ये अर्ध चैत्यालय काउंटिंग वाले नहीं है। इनमें 54 प्रतिमाएं विराजमान है, माने ये अलग हैं। लिखेंगे आगे बतलाएंगे। ये व्यंतरवासियों के हैं। जगह जगह पर असंख्यात द्वीप समुद्रों में हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों में, नदियों के किनारों पर हैं, वृक्षों पर हैं, पर्वतों पर हैं, गिरिकंदराओं में हैं।
खूंटों पर बने हुए हैं अलग अलग तरह के, ये कंचनगिरी वगैरह, इन सब के ऊपर, यमकगिरी पर, कंचनगिरी पर, उनके ऊपर बहुत बहुत जिनालय, अरे चारों तरफ सारी सृष्टि में, पूरे मध्यलोक में सर्वत्र फैले हुए हैं, असंख्यात हैं इस तरह के जिनालय। तो ये कह रहे हैं ये। फिर अब ये मध्यलोक के हो गए, अब ऊर्ध्वलोक की बात करो, ऊपर की बात करो, वहां कितने हैं? बोले 84,97,023 जिनालय हैं ऊर्ध्वलोक में। लिखा है इसमें, ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों के 84,97,023 जिन मंदिर हैं, जिनमें 108 प्रतिमाएं प्रति मंदिर में विराजमान हैं। अरे अभी तो महिमा तो पढ़ी ही नहीं अपन ने, अभी इन चैत्यालयों की महिमा, चैत्यालयों की प्रतिमाएं, अभी तो इनकी महिमा बाकी है, अभी तो इनकी चर्चा बाकी है भाई साहब, अभी तो सिर्फ काउंटिंग हुई है। अधोलोक में 7,72,00,000, मध्यलोक में 458, ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 और तीनों लोकों की मिलाकर के कितनी हो गई? वसुकोटि 56 लाख ऊपर से 97 जानिए, 4 पे गिन ले 81 भवन जिन वर मानिए। 8,56,97,481 अकृत्रिम जिनालय, 8,56,97,481 तीनों लोगों के अकृत्रिम चैत्यालय। और सारे अकृत्रिम चैत्यालयों में पद्मासन से विराजमान, स्फटिक मणिमय, रत्नमय, 500 धनुष वाली, ऐसी भाव वाली, वीतराग छवि वाली 108 प्रतिमाएं। इस तरह से कुल 9,25,53,27,948 अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं। हो धन्य हो प्रभु, जय हो। क्या 8,56,97,481 अकृत्रिम जिनालय, और प्रत्येक जिनालय में 108 प्रतिमाएं, और 108 से 8,56,97,481 को मल्टीप्लाई करो तो 9,25,53,27,948 इतनी प्रतिमाएं, और सब ऐसी विशाल विशाल प्रतिमाएं। क्या नज़ारा होता होगा, कैसे उन अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन होते होंगे, किस तरह से भावपूर्वक दर्शन करते होंगे वहाँ रहने वाले लोग, जाने वाले लोग, कौन कौन जाते हैं, कैसी मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं और कैसा उनका स्वरूप है। चलिए पढ़ते हैं कुछ और आगे, देखिए जरा। इस प्रकार कुल 8,56,97,481 अकृत्रिम जिन मंदिरों की संख्या है। इसके सिवाय ये तो संख्या वाली बातें बताइए भाई साहब, ये तो संख्या वाली बातें बताइए। इसके सिवाय और भी असंख्यात जिन मंदिर हैं, क्या बतलाएं। इसके सिवाय और भी असंख्यात जिन मंदिर हैं, कहां तक बतलाएं भाई साहब। व्यंतर और ज्योतिषी देव के हैं, ऐसा भी पाठ है। व्यंतरों के असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय, ज्योतिष देवों के असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय। इन्होंने नहीं लिखा महाराज साहब ने, मैं बतलाता हूं आपको। आप इस समय प्रवचन पूरा हो जाने के बाद जरा घर से बाहर निकलिएगा। हिंदुस्तान वालों से कहता हूं, अमेरिका वालों से नहीं कह रहा, राजेश भाई आपसे नहीं कह रहा, नवीन भाई आपसे नहीं कह रहा हूं। क्या सुनो, हिंदुस्तान वाले, भारत के लोग, आदिश जी भाई साहब दिल्ली से, जरा आप यहाँ से बाहर निकलने के बाद, प्रवचन पूरा होने के बाद घर से बाहर निकलिए, अपनी छत पर आइए, टेरिस पे आइए, बालकनी में आकर के देखिए जरा, और ऊपर निगाह देखिए, और चारों तरफ तारामंडल दिखाई दे रहा है, और एक एक तारे में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। क्या हमारे सर पर अकृत्रिम चैत्यालयों का साम्राज्य दिख रहा है। बोलो कैसा लगता है। एक एक सूर्य में एक जिनालय, एक चंद्रमा में एक चंद्रमा का परिवार, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे, हर तारे के अंदर एक एक जिनालय, हर तारा भवन है, महल है, निवास स्थान है। वो महल क्या कहें, नगरी है, नगरी पूरी तारा, एक एक तारे में नगरी बसती है। क्या बताएं भाई साहब, ऐसी गजब की नगरी है, और उस नगरी के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय है। देवलोग भी रहते हैं, भोग विलासिता अलग चलती है पूरी नगरी में, और नगरी में एक जैन मंदिर है, और सब देव लोग जा करके वहाँ अकृत्रिम जैन मंदिर के दर्शन करते हैं, भावपूर्वक दर्शन करते हैं। आप भी देखिए, फील तो कीजिए, कभी रोड पर देखिए तो सही, कभी चलते हुए ऊपर दिखते हैं, अरे कैसे असंख्यात जिनालय,
ओह, चारों तरफ जिन मंदिरों का साम्राज्य है भाई साहब, चारों तरफ जिन मंदिरों का साम्राज्य है। कभी जिन मंदिर के दर्शन ना मिल पाए तो सूर्य बिंब में अकृत्रिम जिन बिंब के भावपूर्वक दर्शन करने ना, सूर्य के दर्शन करने पर भी, भावपूर्वक दर्शन करने पर भी आपको उसका फल मिल सकता है। कई लोग ऐसे होंगे, कई देशों के लोग इस ऐसे परिस्थितियों में होंगे जो अभी वर्तमान में सुन रहे होंगे, जिनके यहाँ जिन मंदिर नहीं है, जिनके यहाँ जिन दर्शन नहीं है। वैसे तो जैनी और श्रावक के वो रहने के योग्य स्थान नहीं होता है। जहाँ जिन मंदिर नहीं वहाँ श्रावक कैसे रहे, लेकिन फिर भी मजबूरी में यदि कदाचित रहना पड़ता हो तो मैं ये कहता हूँ सूर्य बिंब को भावपूर्वक अकृत्रिम चैत्यालय देखना। सूर्य नमस्कार नहीं, क्या योगा वाले सूर्य नमस्कार कराते हैं, उसकी नहीं कह रहा हूं मैं लोक मूर्ता की बात नहीं कह रहा हूं, मैं चक्रवर्ती दर्शन करता है क्या, मैं सूर्य को नमस्कार की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या करो यदि आपके पास में जिन मंदिर नहीं है तो बोलो। या कृत्रिम चैत्यालय, पूर्व दिशा को क्यों पूज्य माना जाता है, पूर्व दिशा को क्यों उत्कृष्ट माना जाता है, पूर्व दिशा की महिमा क्यों गाई जाती है, पूर्व दिशा के बारे में क्यों कहा जाता है। यद्यपि आगे चल करके सर्व दिशाओं का निषेध करने वाले हैं, ये कह रहे हैं क्या दिशाओं की बात करें, यहां तो विदिशा वाले हैं सब तरफ, यानी कहां दिशाओं की बात करें, ये दिशा अच्छी है और ये दिशा अच्छी है, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, कौन सी दिशा अच्छी है, सब दिशाएं बराबर है। लेकिन फिर भी जब कभी पूर्व की महिमा बतलाई जाती है उसका एकमात्र कारण है वहां से रोजाना, वहां से प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालय उदित होता है प्रातःकाल। ओहो, सूर्य उदित होता है माने अकृत्रिम चैत्यालय का उदय होता है। सूर्य उदय होता है का मतलब क्या है, सोचिए जरा, अकृत्रिम चैत्यालय का उदय होता है। कर्क संक्रांति के दिन जब सूर्य अपनी पहली गली में होता है, पहली विधि में होता है, उस समय चक्रवर्ती सम्राट के महल से लेकर के सूर्य तक की दूरी 47,263 योजन की होती है। 47,263 योजन प्रथम गली में होता है। कर्क संक्रांति की बात है, लगभग ये आती है 16 जुलाई के आसपास, मकर संक्रांति के दिन नहीं, उस दिन वो दर्शन कर लेता है। वो ऐसी दृष्टि पड़ती है उसके महल से कि वो साक्षात अर्ध गोलाकार हैं ये सब विमान, और विमान के दर्शन हो जाते हैं। अरे असंख्यात जनालय हैं भैया, ज्योतिषियों के असंख्यात जनालय हैं, व्यंतरों के असंख्यात जनालय हैं। और ये कह रहे हैं सुनो, ये चैत्यालय भी 108 जिन बिंबों से शोभायमान है। उक्त अकृत्रिम जिनालयों की, चैत्यालयों की प्रतिमाएं बहुत मनोज्ञ है। चलिए प्रतिमाओं के भावपूर्वक दर्शन करते हैं। ओहो, सुनना भैया क्या कह रहे हैं, भावपूर्वक दर्शन करते हैं। जनवरी में नहीं है, जनवरी में नहीं है। जिन लोगों को ऐसा भ्रम हो वे मेरा मकर संक्रांति वाला प्रवचन सुन ले, अभी तो दूर है, थोड़ा सा आएगा तो फिर करेंगे लाइव। लेकिन मकर संक्रांति के ऊपर क्या होती है मकर संक्रांति, उसकी मान्यताएं, भ्रम, गलतफहमियां, वो सब उस प्रवचन में किए हैं मैंने मकर संक्रांति वाले पे, वहाँ से जानिएगा। आज नहीं है समय, अभी तो इतने चैत्यालय तो दिखा दिए दूर दूर से, थोड़ा दर्शन करने का मन है, थोड़ा सा भाव बनाए, प्रतिमाओं को देख लें, प्रतिमाओं को निहारें, जिनेंद्र देव के दर्शन करें। ओहो भावपूर्वक, कैसी जिन प्रतिमाएं, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। ओह कैसी सुंदर जिन प्रतिमाएं हैं, जरा सुनिए। उक्त अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमाएं बहुत मनोज्ञ हैं। ओहो, मानो अपने मुखारविंद से दिव्य वाणी का उपदेश देती है। वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। ओह, बोल नहीं रही है, मानो दिव्य उपदेश दे रही है भाई साहब। वे प्रतिमाएं कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे क्या भाग्यशाली देव लोग, क्या रोज जाएंगे, रोज वहां 24 घंटे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे, वहां बैठ करके दिव्य वाणी का उपदेश देती है। कोटि शशि भान द्युति तेज छिप जाते हैं, महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। ओ करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत करती है। आहा,
करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमाएं, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा, ये बातें कोई दुप्पड़ में नहीं है, ये बातें हकीकत है। ढाई द्वीप में 132 सूर्य 132 चंद्रमा है भाई साहब। इस ढाई द्वीप में 132 चंद्रमाओं का परिवार है। ढाई द्वीप के बाहर ये तो चार हैं। तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हैं कभी? तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के 4थे अध्याय में लिखा है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके तत्कृत है काल विभाग है। उसके कारण काल का विभाग होता है। मेरु की प्रदक्षिणा देते रहते, मेरु की प्रदक्षिणा देते रहते ढाई द्वीप के। और बहिर्वस्थिता, इसके बाहर जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वे सब, उनमें रहने वाले सूर्य चंद्र ज्योतिष देव सब स्थिर रहते हैं। ओहो, देखिए जरा क्या कह रहे हैं, क्या देखिए, टूटते तारे के बारे में कह रहे हैं लोग। अरे टूटता तारा कुछ नहीं है, कोई टूटते तारे की बात नहीं है। हाँ, कभी कदाचित किसी देव का मरण वहां हुआ हो, किसी देव का। तारा वारा तो टूटता नहीं है, वो तो अकृत्रिम है, वो तो शाश्वत है, उसमें तो देव लोग निवास करते हैं, वो तो पूरी उनकी नगरी है, वो कुछ नहीं टूटता है ना। ये तो कुछ पौद्गलिक संरचना जैसी है। और किसी देव का मरण हुआ और वो वहाँ से चला गया कहीं मध्यलोक में तिर्यंच आदि गतियों के अंदर, तो जाते हुए कि इस तरह की क्षीण होती हुई अवस्था भी दिखाई दे सकती है। कोई मिथ्या मान्यता नहीं। जरा देखिए, ये कह रहे हैं करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत करती है, जिनके पवित्र दर्शन मात्र से, जिनके पवित्र दर्शन मात्र से क्या जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सम्यक दर्शन रूपी चिंतामणि की प्राप्ति होती है। वयन नहीं कहे लकी होत सम्यक धर्म। कैसे हो जाता होगा भाई साहब, हैं? वे कुछ बोल नहीं रहे हैं और कैसे हो जाता होगा, क्या कुछ बोल नहीं रही है वे प्रतिमाएं। अरे बोलती कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ कह देती है। अकृत्रिम है भाई साहब। उन अकृत्रिम प्रतिमाओं को देख करके, क्या उन अकृत्रिम प्रतिमाओं को देख करके अकृत्रिम स्वभाव ख्याल में आता है। उन अकृत्रिम प्रतिमाओं में शुद्धता होती है, उन अकृत्रिम प्रतिमाओं में पवित्रता होती है। जैसे अकृत्रिम प्रतिमाएं पवित्र होती है, ऐसे स्वभाव भी परम पवित्र है। इसमें अशुद्धता नहीं है, इसमें राग की कमी नहीं है, राग की मिलावट नहीं है, इसमें विभाव की मिलावट नहीं है, इसमें कर्म की मिलावट नहीं है। अरे शरीर तो बहुत दूर रहो, क्या बात कर रहे हो, शरीर अत्यंत दूर रहो, कोई बात नहीं। इसमें शरीर की मिलावट नहीं है, इसमें द्रव्य कर्म की मिलावट नहीं है, इसमें भाव कर्म की मिलावट नहीं है। अरे इसमें रंच मात्र भी विकारी पर्यायों की मिलावट नहीं है। अरे निर्मल पर्याय क्या, जिसमें गुण भेद भी नहीं है। ऐसा स्वरूप साधी अनंत काल तक रहने वाला, ऐसा जो स्वरूप है त्रैकालिक स्वरूप, उस स्वरूप का दिग्दर्शन कराती है। जैसे अकृत्रिम प्रतिमाओं को किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे हमारे अकृत्रिम स्वरूप को भी किसी ने बनाया नहीं है। तो कौन बनाए भाई साहब उन अकृत्रिम प्रतिमा? अकृत्रिम किसे कहते हैं? अकृत्रिम किसे कहते हैं? जिसे किसी ने बनाया नहीं है। ओ, जैसे उन प्रतिमाओं को किसी ने नहीं बनाया, जैसे उन मंदिरों को किसी ने नहीं बनाया, इसी तरह से ये अकृत्रिम स्वभाव है, ये चैतन्य स्वभाव देह देवालय में विराजमान, इसे किसी ने नहीं बनाया है। क्या? ओह, किसी ने नहीं बनाया। कौन बनाए? कोई मेरा जन्मदाता नहीं, कोई मेरा विधाता नहीं, मेरे ऊपर कोई सुप्रीम पावर नहीं, मैं स्वयंभू हूं। ओ, प्रवचन सार महाग्रंथ की 16 नंबर की गाथा, मैं स्वयंभू इस देह देवालय में विराजमान हूं। ये चैतन्य तत्व इस देह देवालय में रहने वाला, वो दर्शन करने में आ जाता है। कहाँ देख रहे हैं जिन प्रतिमाओं को, और देख रहे हैं अपने आप को, देख रहे हैं उधर और दिख रहा है इधर। ऐसा ही है भाई साहब, ऐसा ही स्वरूप है। क्या अद्भुत स्वरूप होता होगा भाई साहब। ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन रूपी चिंतामणि की प्राप्ति हो जाती है। ओ, धन्य है वे जीव जो समकितधारी हैं, धन्य है वे जीव जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, जिनके आदर्श रूप मुद्रा के दर्शन से, ओ छवि वीतरागी हैं, जिनके आदर्श रूप मुद्रा के दर्शन से, आदर्श मुद्रा, आदर्श छवि, जिनके आदर्श रूप मुद्रा के दर्शन से महावैराग्य रूप परिणाम हो जाते हैं। ओ, महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। ये प्रतिमाएं पृथ्वी का एक अचित्त द्रव्य की होती हैं, अचित्त पृथ्वी का एक प्रतिमाएं हैं। इनके दर्शनों का सौभाग्य देवेंद्र को मिलता है, देव को मिलता है, तथा चक्रवर्ती नारायण आदि पुण्यशाली पुरुषों को होता है।
भाग्यशाली पुण्यशाली पुरुष वहाँ जाते हैं और उनके दर्शन कर लेते हैं। हमने भी किए हैं, अनंतवार किए हैं। क्या भाई विवेक जी, अनंतवार किए हैं अपने दर्शन अकृत्रिम चैत्यालयों के, लेकिन ओहो दुर्भाग्य, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन तो किए, अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन तो किए, लेकिन अकृत्रिम स्वरूप के दर्शन ना हो सके। ओहो प्रभु जी अब नहीं, बस प्रभु जी अब नहीं, बस अब तो हे जिनेंद्र देव तुमको देख करके अपने स्वरूप को देखना है। एक काम, बस एक लगन, एक लक्ष्य। वे पुण्यशाली पुरुषों को उनके दर्शन होते हैं और वे लोग दर्शन के प्रभाव से संसार समुद्र से पार होकर वास्तविक सुख को प्राप्त करते हैं। ओ संसार समुद्र से जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, वे वास्तविक सुख को प्राप्त करते हैं, अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। धन्य है वे जीव जिन्होंने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जिन चैत्यालयों की वंदना की, भावपूर्वक वंदना की। अरे कोई बात नहीं, अकृत्रिम की न की हो, कृत्रिम की हो, क्या फर्क पड़ गया। अकृत्रिम प्रतिमाओं और कृत्रिम प्रतिमाओं में कुछ फर्क नहीं है। आगे चल करके करेंगे चर्चा, जब अवसर आएगा तब और करेंगे चर्चा। कोई फर्क नहीं है, जिन प्रतिमा जिन सारिखी, ये आएगी चर्चा। जिनेंद्र देव की प्रतिमा जिनेंद्र देव जैसी होती है, कल करेंगे इसकी चर्चा, कल करेंगे। जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं जिनेंद्र देव को दिखाती है, उनकी वीतराग छवि को दिखाती है, प्रभु के स्वरूप को दिखाती है, परमात्मा के स्वरूप को दिखाती है, और वो परमात्मा का स्वरूप अपने आत्मा के स्वरूप को दिखाता है। ओहो भैया क्या बताएं। देखिए आगे जरा क्या लिखते हैं, 2-4 लाइनें और हैं, थोड़ा सा बाँच देता हूं। नवकोड़ी सयापण वीसा लखा तिप्पण सईस सगवीसा 900 तई अड़याला जिन पड़िमा अकृत्रिमम वंदे। ओहो जिनेंद्र भगवान की समस्त अकृत्रिम प्रतिमाएं, उनकी संख्या बतलाइए, क्या कह रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की समस्त अकृत्रिम प्रतिमाएं 9 कोड़ी 125 आदि, 9 कोड़ी 125, इसका मतलब 925, ऐसा लगाना, 925 कोड़ी। कोड़ी को बाद में ट्रांसफर कर दो उधर। अकृत्रिम प्रतिमाएं 925 कोड़ी आदि, अर्थात 9 अरब 25 करोड़ माने 925 करोड़ 53,27,948। क्या 9 अरब 25 करोड़ 53,27,948 हैं, उनको वंदन करता हूँ, उनको भावपूर्वक वंदन करता हूँ भैया। 8 करोड़ 56,97,481 अकृत्रिम जिनालय, प्रत्येक जिनालय की 108 प्रतिमाएं, इस प्रकार 9 अरब 25 करोड़ 53,27,948 अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं को क्या हम बहुत भावपूर्वक वंदन करते हैं। हे प्रभु कब अवसर आएगा, हे प्रभु जरूर करूँगा, आपके दर्शन जरूर करूंगा प्रभु, क्योंकि अभी तो मौका है मेरे पास में दर्शन करने का। यदि वर्तमान में चौथा काल चल रहा होता तो फिर मैं ये नहीं कहता कि जरूर दर्शन करूंगा, फिर तो मैं ये कहता अब तो केवल ज्ञान में सबको देखूंगा। लेकिन क्या करूं, अभी तो बीच में भाव बाकी है, अभी भाव बाकी है मेरा बीच में, क्योंकि मेरा बीच में भाव बाकी है और मुझे मालूम है वो बीच का भाव मेरा देव पर्याय का होने वाला है। और जब मैं देव पर्याय में जाऊंगा तो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना भी करूंगा, जिन प्रतिमाओं को भी देखूंगा और जिनेंद्र स्वरूप को भी देखूंगा। बाहर में देखते देखते अंदर में देखूंगा। ऐसा ही होगा, एक दिन ऐसा आएगा। इस काल में अंतिम, इस काल में भगवान की मूर्ति ही आत्म कल्याण के लिए सच्चा सहारा है। ओ क्या बता रहे हैं भाई साहब, भगवान की प्रतिमा ही सच्चा सहारा है, जिनेंद्र देव ही सच्चा सहारा है, और किसकी शरण में जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।